तो अब हम लोग सीखने चलते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ठीक है। यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड सारी बात करेंगे जो तुम लोग बेसिक पढ़े भी होगे 9th-10th में, ठीक है। पहले ये बताओ ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर कहता है कि इट इज ए चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये चार्ज है लेकिन रियल चार्ज नहीं है, नॉट ए रियल चार्ज, नॉट ए रियल चार्ज। ये चार्ज है लेकिन रियल चार्ज नहीं है, चार्ज है लेकिन रियल चार्ज नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि 100 को 3 भागों में बांटो लेकिन इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। तुम बताओ जब बांटोगे तो 33.33 आएगा, तो ऐसे केस में तुम इंटीजर नहीं निकाल पा रहे हो, फ्रैक्शन निकाल रहे हो। लेकिन जब इसी 100 को हम बोले कि 100% को तुम 3 पार्ट में बांटो तो तुम लिखोगे 30.33%। जब परसेंट आ गया, ये परसेंट हो सकता है कि एक इंटीजर वैल्यू दे दे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल्स जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो पर एटम या पर मॉलिक्यूल कितना चार्ज आ रहा है हाइपोथेटिकली, वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। 2 नाम होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, और एक होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले हम दोनों में थोड़ा सा अंतर बता दें ताकि तुमको बात क्लियर समझ में आए। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है किसी केमिकल रिएक्शन में किसी एटम या मॉलिक्यूल पर हाइपोथेटिकल जो चार्ज क्रिएट हो उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, किसी केमिकल रिएक्शन में किसी एटम या मॉलिक्यूल के द्वारा एक्चुअली कितनी इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हुआ, ये ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर एक हाइपोथेटिकल चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट एक रियल चार्ज है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो हम ये कहें कि सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 281। अब कोई केमिकल रिएक्शन करोगे तो ये कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, 1, और ये इंटीजर वैल्यू ही होगा। तो ऐसे केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों सेम होगा। तो एग्जाम में तुमसे कहेगा कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, तो 1, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम, तो 1। कहोगे सर कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो। देखो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं HN3, ये एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं अभी देखेंगे, बस यहाँ हम तुमको एक एग्जांपल बता दे रहे हैं। वो कैसे वैल्यू आएगा अभी निकालना सीखेंगे, वैसे तुम थोड़ा बहुत जानते भी होगे। वैल्यू क्या है इसका, जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +1/3 आएगा, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, +1/3 -1/3 ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर पूछा जाए कि क्या ये ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट एक रियल चार्ज होता है। रियल चार्ज का मतलब रियल में कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया गया या कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, और कभी भी फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन तो नहीं होगा। यानी कि HN3 के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर दोनों अलग अलग होगा। सच पूछो तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं, ये ऑक्सीडेशन नंबर है। अब कहोगे सर एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो। देखो मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, ये सब जो मेटल है खास करके ऐसे एलिमेंट जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी रखते हैं, तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे वो उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 282, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +2। कैल्शियम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 288 फिर 2 कितना आएगा, +2। ये सब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है। कुछ नॉन मेटल के एग्जांपल लेते हैं, जैसे सल्फर 286, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन ये ऑक्सीडेशन नंबर भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये तो हाइपोथेटिकल चार्ज है, ठीक है। तो जब भी अगर प्लस में या माइनस में इंटीजर वैल्यू आए
तो तुम समझ जाओगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर दोनों एक ही है। लेकिन अगर फ्रैक्शन आए तो वह हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा। अगर यहां तक मेरी बात समझ में आ गई हो तो अब हम लोग सीखते हैं कि हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। अब सुनो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? कोई एटम या मॉलिक्यूल जो केमिकल रिएक्शन के दौरान एक एवरेज कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है पर एटम, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है। तो फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर वाले को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो हम बात करें फर्स्ट अल्कली मेटल। अल्कली मेटल बताओ, अल्कली मेटल के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे? तो अल्कली मेटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है? NS1, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा।